स्टार्ट करेंगे। वेक्टर याद है ना थोड़ा बहुत बाकी तो मैं रिवाइज कराता रहूँगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाएगी, 5 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है। जिनको दिक्कत आएगी मैथ्स में इस चैप्टर में वो होगी 11.3 और मिसलेनियस। 11.1 और 11.2 तो ईजी है, मिसलेनियस और 11.3 थोड़ी सी वो है, टफ है। तो उसके लिए एक ही तरीका है, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आप नोट्स बना के उनको लर्न करना होगा। इसको लर्निंग का काम करना पड़ेगा पहले, फिर तैयारी में रहेगी। तभी मैं साथ रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा पिछले चैप्टर्स का भी। इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो बाकी तो रहेगा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए उनको बहुत पढ़ना है। क्या कह रहा तू, मुझे पूछा? अभी तो उन्होंने किया ही नहीं, कल करके आएंगे तो उनसे पूछना नहीं भाई, 3 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अब सबसे पहले 3D हमको नॉर्मल पता है 3D क्या होता है। 3D हमको वेक्टर में 3D बनाते हैं। हमने जब वेक्टर बनाया था, बहुत ध्यान से समझना, हमने 3 एक्सिस बनाई थी। इसको हमने y एक्सिस, इसको हमने x एक्सिस और इसको हमने z एक्सिस बोला था। ये i कैप के हिसाब से इनटू करके अगर मैंने एक पॉइंट मार्क किया था p बोला था, इसको इट इज नोन एज OP वेक्टर, ये बताया गया था, और इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट था x, y, z अकॉर्डिंग, ये था ना। और इसको OP वेक्टर की जगह हम क्या बोलते थे, r वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं, r वेक्टर। अब सब कुछ हमने वेक्टर में सीखा कि भाई इसका इक्वेशन कैसे निकलेगी, x - 0 y - 0 z - 0 का होल स्क्वायर, ये था ना। अगर OP का मैग्नीट्यूड निकालना है तो, या अगर पोजीशन वेक्टर है तो x² + y² + z² का अंडर रूट का पॉड, ये था अगर मैग्नीट्यूड निकालना है। लेकिन अगर वेक्टर की इक्वेशन बनानी तो क्या था, xi कैप + yj कैप + z कैप। अगर OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर ना हो, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है AB वेक्टर, तो क्या होगा, x2 - x1 i कैप, ठीक है। अगर मैं AB वेक्टर को बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखते हैं यहाँ पे P Q R A B C, फॉर एग्जांपल नंबर्स हैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ AB वेक्टर, A - P i कैप प्लस B - Q j कैप प्लस C - R, यही था। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ये था मैग्नीट्यूड का, कैसे निकालेंगे, A - P का होल स्क्वायर प्लस B - Q का होल स्क्वायर प्लस A का मैग्नीट्यूड, लेंथ होगी। अब अगर याद करो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। याद है कि मैं DR बोलते हैं। और जब मैं इस डायरेक्शन रेशियो को इससे डिवाइड करता रहता हूँ, इसको भी इससे, इसको भी इससे, तो हमारा निकलता है डायरेक्शन कोसाइन। ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, डायरेक्शन कोसाइन निकलता है। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, कि इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ में अल्फा, y एक्सिस के साथ में बीटा और z एक्सिस के साथ में गामा, एंगल ऑफ ए वेक्टर बिटवीन ये। इतनी बात समझ आ गई, ये आपका रिवाइज होगा। इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही यूज होगा, इसमें आपको 3D का यूज ही नहीं होगा, इसमें सिर्फ यही यूज होगा जो पिछला वेक्टर में सीखा है। अल्फा को n कहते हैं, cos अल्फा को l कहते हैं। अल्फा इज एंगल, हमको ये पता है cos अल्फा = L, cos बीटा = M और cos गामा = N। और एक और इक्वेशन थी L² + N² = 1। इन तीनों का जो सम होगा वो होगा भाई, इन तीनों का स्क्वायर का सम 1 होगा, ना कि डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता, डायरेक्शन कोसाइंस के रेशियो का सम 1 होगा, ठीक है। तो अब हमारा ये जो चैप्टर है, इसमें एक सबसे लास्ट पेज बुक का या कॉपी का बना लो, ताकि वो सारे इस चैप्टर में ढेर नहीं डाली दे सर किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा उसमें है। हाँ तो पॉजिटिव तो 1 इनका सम ऐड करके 1 आता है, और कॉस है ना,
किसी भी चीज cos की लोएस्ट वैल्यू क्या होती है 0 या -1 स्क्वायर तो -1 नहीं हो सकता 0 से 1 तक जाएगा 0 से 1 के बीच में रहेगा ना तो सारे cos को ऐड करके 1 को आएगा अच्छा ठीक है। अब एक पेज बनाओ बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर में मतलब बहुत सारे मतलब स्ट्रेट लाइंस याद है 11th का वही चीज है ढेर फॉर्मूले है ना इंटरसेप्ट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म ये फॉर्म इसमें हम 3D में प्लेन्स की बात करेंगे। पहली एक्सरसाइज है सिंपल वेक्टर का रिवीजन 5 क्वेश्चनों की। सेकंड एक्सरसाइज में आपको अलग अलग वेक्टर्स की और उसके प्लेन्स के बारे में रिश्ता पता लगेगा वेक्टर के इक्वेशन। थर्ड एक्सरसाइज में वो प्लेन्स की इक्वेशन निकाल देंगे। अब जब वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं ना वो थर्ड बहुत मुश्किल है और मिसलेनियस तो उसी के ऊपर बेस्ड जाएगी। 3 एक्सरसाइज है इसके सिर्फ क्वेश्चन जो कटे हैं और 2-3 क्वेश्चन कटे हैं एंगल वाले एंगल निकालने वाले बाकी सब आ रहा है। तो अब ध्यान से देखेंगे अगर मैं पहला फॉर्मूला बताता हूँ पहला फॉर्मूला नॉर्मल सी बात है अगर एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए इसका एक वेक्टर लगाते हैं PQ वेक्टर समझ गए PQ वेक्टर है इसका क्या निकालना है डायरेक्शन रेशियो और इसके पॉइंट्स को नाम देता हूँ x1 y1 z1 x2 y2 z क्लियर। तो आप बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या इसकी इक्वेशन क्या बनेगी x2 x1 i कैप y2 y1 j कैप ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो सिंपल सी बात है क्या बना भैया x2 x1 कॉमा y2 y1 कॉमा z1 यही बनेगा डायरेक्शन रेशियो हाँ ठीक है। और इसको उल्टा भी कर सकते हो अगर PQ वेक्टर की जगह QP वेक्टर होगा तो एरो के हिसाब से करना आपने एरो में हिसाब से जाना है। और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन कोसाइंस तो हमारा बनेगा फॉर्मूला x2 माइनस x1 अपॉन में PQ का मैग्नीट्यूड लेंथ वो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 होल इसको का नीचे ठीक है। ये आपका बनेगा L और इसका दूसरा नाम क्या हो गया cos अल्फा। फिर M क्या बनेगा ठीक है जी ये सारे बन गए। और एक लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारी इसको नोट करो मेरी 2 फॉर्मूले चलेंगे पिछले एक्सरसाइज वाली है और रिवाइज हो गया एक बार से। मैं एग्जांपल्स करा दूंगा और एक क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ आज की आज ये लड़कों में खत्म कर देंगे। If any line यहाँ पे वेक्टर की बात नहीं हो रही बेटा फॉर्मूले का एक पेज अलग से बनाना बार-बार बीच में भूल जाए ऐसी जगह बनाना चाहिए इजीली मिल जाए क्योंकि जैसे फॉर्मूले बढ़ते रहेंगे 11.3 11 और मिसलेनियस बहुत सारे बच्चे छोड़ जाते हैं कि पहले ही सिलेबस बहुत टफ है तो ये टफेस्ट में चली जाती है बात तो कहते हैं इसको दिमाग में लगाएंगे तो वो भूल जाएंगे इससे अच्छा इसको लास्ट में देखेंगे और लास्ट में टाइम नहीं मिलता। खैर किस 9 छुट्टियां मैं कुछ नहीं कह रहा मैं तो इतना कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के जो 11.3 और NCERT है तो उसको लर्न तो कर सकते हो उतना लर्न कर लो और 18 19 20 में अगर उसमें से 1-2 क्वेश्चन आए होंगे तो वो कर लो बस इतनी बहुत है। उसमें से आगे तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब होगी तो अलग क्वेश्चन आएगा लेकिन उतना कर लोगे तो वो रट के चलेगा।
आगे क्या पता आपको इजी लगे पढ़ाऊं, जब क्या पता इजी लग जाए। लेट इफ द लाइन मेक्स 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, मतलब अल्फा कितना हो गया, बीटा कितना हो गया, मतलब समझ गए कि नहीं, और ये कितना 30 एक्सिस है, अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक है ना। नाउ ही सेज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। cos alpha cos cos alpha हमको डायरेक्टली ये x2 x1 नहीं पता, हमें एंगल्स तो पता है, हम इससे तो निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। जरूरी ये लगाना, ये भी तो लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे PQ का फॉर्मूला लिख दिया, तो PQ निकालने का कैसा है, PQ मॉड कैसे निकलेगा, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर, समझ गए ना। और अगर ये वो डायरेक्शन कोसाइन सॉरी अगर वो ये वो पोजीशन वेक्टर, तो फिर 1.0 होगा ये, तो ये 0 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ आपको बोल रहा है कि सर जी डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, तो व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस x cos अल्फा, तो cos 90 डिग्री हो गया, Cos ऐसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइंस आर cos अल्फा इक्वल टू cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 ठीक है। फिर अगला cos beta थोड़ा सब्जेक्टिव में ना ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस करो। cos 60 कितना होता है cos 60 है, नहीं 1/2 sin 30 cos 60 और cos गामा cos 30 चेक करो, 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/4 3/4 प्लस 1/4 सेटिस्फाइड, ठीक है। कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 1 योरसेल्फ, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में यहाँ पे साइड पे लिखता रहता हूँ, सारा कुछ होमवर्क मिलेगा, क्वेश्चन को इस पे भेजा, एक बार रीड कर लो, कैन यू डू योरसेल्फ, 2 मिनट का क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है, लेकिन ये 135 का क्या करोगे, या तो 90 प्लस 45 कर लो, पर 90 प्लस करोगे तो साइन बन जाएगा, 180 माइनस कर लेना 45, तो वो फिर कॉस ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस 45 में वो बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट तो वो में कॉस नेगेटिव होता है, क्लियर हो गया, नहीं हुआ, कर लोगे ना अपने आप, नहीं होगा तो मेरे को बता देना, जिसको छोटी सी भी दिक्कत हो ना वो क्लास से पहले आ जाया करो, इसका प्रोबेबिलिटी मिस हुआ था 2 दिन से पहले आ रहा है, इसका जो मिस हो जाए या होमवर्क में क्लास से पहले आओ, मैं करा दूंगा, अब तो बहुत टाइम है मेरे पास। आगे एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाओ, ऊपर का फॉर्मूला बता दो, अब तो कुछ याद हो गया ना, इसमें कुछ नहीं, आज आप कुछ भी नया नहीं सीखोगे, और अच्छा हो कि बहुत दिन हो गए वेक्टर की रिवीजन भी रहे एक तरह से। नाउ if the line has a direction ratio of a, determine the direction cosine, direction ratio दिया हुआ, तो क्या निकालना, डायरेक्शन, एग्जांपल 2 बता, डायरेक्शन कोसाइन निकालना, कैसे निकालना, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन रेशियो लिख ले पहले, कितना निकालना, 2 -1, अब व्हाट आर x2 माइनस x1 होता है, अगर ये पोजीशन वेक्टर होगा तो क्या होगा, खाली ये होगा x2 या खाली 0 x, तो बेसिकली यहाँ हमारा वैसे वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और ये क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, अगर प्रॉपर एक आंसर निकाला हो तो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये होता है ना, तो आपके पास x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू माइनस करने के x2 माइनस x1 भी तो एक आंसर होगा, तो इसको x y z का मान abc मान ले, abc मान सकते हैं कि नहीं, x2 माइनस x1 एक वैल्यू होगी, उसको मैंने x ले लिया, ठीक है। नाउ डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो होगा x अपॉन में लाइन सेगमेंट कोई भी होगी, इसका मॉड होगा, मान लो फॉर एग्जांपल PQ का मॉड होगा, अच्छा ये होगा ना, PQ का मॉड होगा तो नहीं होगा, अब मॉड कैसे निकालने को सिखाया, उससे पहले डायरेक्शन कोसाइन से पहले हम क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं वेक्टर का, x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होगा। अगर आप एक्स वाई जेड से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ABC लिख लेना, ठीक है ना। हमने भी लिखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो आपने x ले लिया उसकी जगह, ना x2 है ना x1 है, तो पूरा एक नंबर ले लिया। तो ये आंसर बताओ कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैंने नेगेटिव टर्म नहीं यूज करी, स्क्वायर होकर पॉजिटिव बन जाएगा वो अकॉर्डिंगली। अगर आपको पेपर में देना था तो लिखना पड़ेगा आपको 4 कितना आ गया, रूट 9 3 दिया था 3 आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ मसला x2 माइनस x1 अपॉन में pq। अभी अपॉन वाला क्वेश्चन निकाला मैंने, अब डायरेक्शन को साइंस निकालूंगा। सिंपल सी बात है, x अपॉन ये नंबर कितना है 2 अपॉन 3 माइनस 1/3 माइनस 2/3। तो साइंस में तो डिवाइड करते हो ना मॉड से, इसलिए करें नोट करो। और इसके ऊपर जो बेस्ड है वो क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड है, इसके ऊपर बेस्ड जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड है। क्या अलग से करेगा हमने तो रूट किया, हमने जो मॉड अपॉन रूट में कह रहा है वो तीनों बार कर रखा है, मैंने इकट्ठे में निकाल दिया, एक बार निकाल के डिवाइड कर दिया, समझा। हमने पहले मॉड निकाल लिया ना मैग्नीट्यूड, तो हमने उसको फिर इकट्ठा डिवाइड कर दिया ऊपर। लेकिन इसके बीच में क्या लिखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, x अपॉन pq मॉड वगैरह वगैरह, y अपॉन pq मॉड। तो एंगल्स लेट आ गया छोड़ना तुम्हें देने भी नहीं है, अगर देने हैं तो वो कर, छुट्टी नहीं मांगे पहले फिर रिपोर्ट देते हैं, छुट्टियां मांगा के रिपोर्ट का नुकसान कर रही है। खुले हैं ये वापस कर देंगे कितने चलो क्वेश्चन नंबर 2 3 हो जाएगा, चेक कर लो, ओरली पढ़ लो, हो जाएगा ऐसे। रेशियोज दी हुई है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल के कोसाइन बनाना है, ठीक है। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 3 पे, तो सारे एग्जांपल को डालूंगा। एग्जांपल नंबर कौन सा था 2 और ये एग्जांपल नंबर 3 है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए, एक लाइन बना ले PQ, कोऑर्डिनेट्स लिख लो -2 4, -5 और 1 2 3। कोई दिक्कत? अब सिंपल सी बात है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालोगे? तो कोसाइंस निकालना, रेशियो निकालनी, कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? पहला x2 माइनस x1 अपॉन में PQ मॉड। x2 माइनस x1 क्या हुआ 1 प्लस 2 1 प्लस 2 अपॉन में PQ मॉड क्या निकलेगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 5 प्लस 5 का कौन समझ आया बेटा? 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और ये बार बार मत निकालना, अगली बार को वो यूज कर लेना। 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 8 स्क्वायर 64 64 पर 4 68 68 और 9 77। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका होगा नहीं। ये मैंने भी 8 निकाला है। अब y2 माइनस y1 और pq खुद निकालो और z2 और आंसर चेक करो फटाफट से। और क्वेश्चन नंबर 4 इस पे बेस्ड है हम लोग का, सारे डिटो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल खत्म करा ली। कोई डाउट है? डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड चीजें कर रहे हैं, लेकिन ट्विस्ट कैसे हो सकता है? जैसे पिछला क्वेश्चन ट्विस्ट था आपका, वो लाइन आ वो आपको सीधा बोल दिया कि x y z दे कंफ्यूज हो गए, कुछ नहीं है, ठीक है, उसको करो। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉरी 4 पूरा कंप्लीट करो। क्वेश्चन 4 जैसे अपने एग्जांपल 3 किया वैसे क्वेश्चन 4 है, तो सेम रीड कर लो खाली। बेटा ये आगे कंटिन्यू है वेक्टर और 3D। वेक्टर सिर्फ एक लाइन की बात कर रहा है। क्वेश्चन 4 नहीं सॉरी क्वेश्चन 3 पढ़ो। हाँ वैसे ही करेंगे,
अरे वो आगे कंटिन्यू करा रहा है ना बस। तो पहले वेक्टर, अभी वो वेक्टर भी चल रहा है, फिर वो 3D प्लेन पे आ जाएगा। हम 3D बहुत वास्ट चीज़ है, तो आगे एंट्रेंस के तो बहुत ज़्यादा काम आएगी, पर वैसे फिलहाल तो पढ़ो। एग्जाम्पल 3 से मिल जाता, क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 पे आ गए। तो स्टार्ट करो, मेरे को बुलाना है, ठीक है? केवल तो नहीं करो। एग्जाम्पल 4 पर थोड़ा सा एग्जाम्पल है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस y एक्सिस एंड। सिंपल सी बात है यार, x एक्सिस का खुद के साथ एंगल कितना होगा? खुद के साथ व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन? क्या होता है? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। मतलब किसी भी लाइन का x एक्सिस का जो एंगल है, y के साथ जो एंगल है, तो यहाँ पे एक्सिस का निकालना है। तो x एक्सिस का खुद के साथ क्या एंगल हुआ? 0 डिग्री। z के साथ 90 और z के साथ सॉरी 90 डिग्री, y के साथ 90, y के साथ 90 डिग्री और z के साथ भी 90 डिग्री। 180 होगा। नहीं नहीं 90 होगा। ये होता है हाँ। खुद के साथ 0, इसके साथ 90, इसके साथ भी 90। ये है ना x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है? तो व्हाट इज cos अल्फा हियर? 0। नहीं, cos 0 1 होता है, और cos बीटा 0 और cos गामा भी। ये आंसर है, क्वेश्चन खत्म। समझे? बस एक्सेस वर्ड आ गया तो ये सब बेकार काम है, एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में 9.3 और मिसलेनियस ही आएगी। अगर y एक्सिस का पूछ ले तो देखो इसके डायरेक्शन को साइंस क्या बने, हमको बोला गया डायरेक्शन को साइंस। तो BCs क्या बने इसके? 1,0,0। अगर y एक्सिस का हम मान लेते तो 0,1,0, z एक्सिस का 0, 0 का ये लिखा हुआ है, ठीक है? फॉर्मूलास वहां बैठना। तो मैंने कहा था बुक के लास्ट पेज पे बस इजी रहेगा। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 जैसा है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है? अभी टाइम है, मैं तो ये करूंगा कि ये करा के ना पांचों क्वेश्चन सामने बैठ के कर लो, होमवर्क से बच जाओगे, खाली प्रोबेबिलिटी का होमवर्क करना, ठीक है? एक एक मिनट क्वेश्चन हो रहा है। एग्जांपल 5 देखो, शो दैट द पॉइंट्स a b c आर कोऑर्डिनेट। मेरे को जरा कोऑर्डिनेट्स बता दो, a का क्या है, b का क्या है, c का क्या है? a का 2 3 -4 2 3 -4 ओके, b का 1 -2 3 1 -2 और 3 ओके। c का 3 8 और -11। कोलिनियर प्रूफ करना है। वेक्टर चैप्टर में कोलिनियर प्रूफ करने के लिए दो चीजें दिखाई थी मैंने। या तो करो, फर्स्ट ऑप्शन ये है, ए बी का मॉड निकालना आता है। मॉड मतलब ये माइनस ए का होल स्क्वायर, ये माइनस ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड, ठीक है? प्लस बीसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। वो अगर एसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया तो मतलब क्या पॉइंट्स क्लियर हो गए भाई? ए बी प्लस बीसी इक्वल टू एसी आ रहा है, तो मतलब कि क्या बात है, वो कोलिनियर है। और इसमें टाइम लगता है, एक तो आंसर ठीक आएगा। एक ऑप्शन ये है, और सेकंड ऑप्शन क्या होता है? प्रोपोर्शनेट था। मैंने कहा था इस एक ए बी वेक्टर बना लो, आउट के वाला एक बीसी वेक्टर बना लो, दोनों में कुछ कॉमन आके अगर वो कट रहा है, क्या ये ए बी अपॉन बीसी सेम आता है आंसर, तो क्या होगा? प्रोपोर्शनेट। तो मतलब कि वो कोलिनियर है। जल्दी जो होता है ना, वो ये सेकंड मेथड होता है, जल्दी जो होने वाला है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले मेरे को ए बी मॉड बताओ, निकालो। 1 -2 का होल स्क्वायर। नहीं मॉड नहीं, सॉरी, ए बी वेक्टर, इक्वेशन ऑफ ए बी वेक्टर 1 - 2 i कैप प्लस -2 - 3 वन भूल तो नहीं गया सारा? तो 2 साल से पढ़ रहा। -3 + 4 ये आपके डायरेक्शन रेशियो दोगे ए बी वेक्टर। आंसर बताओ। माइनस -1 i कैप माइनस आई कैप हो गया, माइनस -5 j कैप प्लस 7 j कैप। नाउ बीसी वेक्टर बताओ जरा क्या आ रहा है, निकालो। 2 i कैप 3 - 1 2 आई कैप, 8 + 2 10 j कैप -11 - 3 -14 j कैप। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसको अपॉन करके ए
ए बी वेक्टर अपॉन या ऐसे हो गया वो है क्या कहते हैं भाई लिखना पड़ेगा ना, या कंपेयरिंग क्या, डायरेक्शन रेशियोज, कोसाइंस नहीं, वो तो हमने निकाला भी नहीं, डायरेक्शन रेशियोज। देखो इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, ऐसे लिख सकते BC वेक्टर इज इक्वल टू 2AB वेक्टर कॉमन लेके ऐसे, वो भी ठीक है। अगर 2 कॉमन ले रहे हो, कॉमन लिया तो क्या बचा, -2 कॉमन लेना पड़ेगा फिर, हां क्योंकि ऊपर से सेम रहना है। -2 कॉमन लिया तो यह आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप इज इक्वल टू 2 AB वेक्टर, हेंस दे आर कोलिनियर, प्रोपोर्शनल है, या बुक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप, डायरेक्शन कोसाइंस को डिवाइड भी कर सकते हो ऑन कंपेयरिंग डायरेक्शन रेशियो। सॉरी कैसे, इधर चेक कर लो, AB वेक्टर अपॉन BC वेक्टर लिखेंगे, क्या रेशियो आ रहा है, -1/2, इधर -5/10, -1/2 बन रहा है, इधर 7/-14 इक्वल है कि नहीं, देयरफॉर A, B and C are, इससे बचो, बार-बार ग्रुप निकालने से बचो, ठीक है। या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 3 तरीके बताए थे पिछले क्लास में। अभी के अभी सबसे पहला जो क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन 5 पहला करना है, वो मैं बोर्ड पे भी करा दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आएगा, आ गया तो कॉपी भी करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड किसके टाइप का है? वो भी मैं कराता हूँ, पहले 5